ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं थोड़ा आपको बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश के बारे में बताते हैं। आपने ए टू जेड यानी ए से जेड तक, सबसे पहले जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद पढ़ाया जाता है कि ए टू जेड देयर आर 26 letters in English अल्फ़ाबेट। मैं बताया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं बेटा हमारे 26 यानी 26। अब इसके काइंड देखें, काइंड्स ऑफ लेटर्स, अक्षर के प्रकार। तो ये दो होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर्स। दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह याद होगा। वोविल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया स्वर। इसमें जो आपने पढ़ा होगा ए, ई, आई, ओ, यू, कितने हुए हमारे? 1 2 3 4 5। ये 5 हमारे वोविल्स होते हैं। अब इन 5 को छोड़ दें तो दूसरा बचता है कॉन्सोनेंट्स। इसको बोलते हैं भैया व्यंजन। 26 अक्षर होते हैं, 26 में से 5 तुम्हारे वोवेल्स हो गए, और 5 अगर निकाल दे तो आपके 21 लेटर्स। कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये बात हुई अक्षर की। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हम बताएगा ए टू जेड 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में, और ये अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी पहचान होती है। जब हमें इनकी पहचान हो जाती है तो उसके बाद में शुरुआत होती है वर्ड। लेटर्स की पहचान के बाद आता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। इसकी परिभाषा ये है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट टेल्स इट्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। एकरा अक्षरों का ऐसा समूह। अक्षरों का ऐसा समूह जो अपना अर्थ प्रकट करता हो। शब्द कहलाता है। अब आपने पढ़ा, जैसे हमने लिखा RAT, भैया अक्षर है 1 2 3, हमने जोड़ा RAT तो क्या बना हमारा? रैट। और रैट का मतलब आप जानते हैं चूहा। तो ये है भैया आपके वर्ड की परिभाषा। भाई सबसे पहले जब हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया तो हमने सबसे पहले अक्षर के बारे में पढ़ा। अक्षर हमारे 26 यानी 26 होते हैं। उनके 2 प्रकार होते हैं, एक वोविल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। अब हमें पता चल गया 5 वोविल्स, बाकी के क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जब हमें इनकी पहचान होगी उसके बाद हम आए शब्द में, यानी कि वर्ड। वर्ड को बताया ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट टेल्स इट्स मीनिंग। शब्दों का, अक्षरों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वर्ड कहलाता है। ठीक। अब हमने जोड़ा जाए, मानने की बात है
ओ ओ के, क्या बना हमारा? बुक। तो इसका मतलब होगा भैया किताब। तो ये तो होगी परिभाषा आपकी वर्ड्स की। अब आगे देखें, वर्ड के अब काइंड्स के बारे में, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। बहुत शुरू में जो सबसे पहले आपने पढ़ना शुरू किया है तो मैं उसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए बेटा, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्द के प्रकार। अक्षरों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे शब्द कहलाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, दैट इज called parts of speech। किराए के शब्द 8 प्रकार के होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। ये हो गया भैया। अब इसके बारे में आपको याद रखना बेटा, जैसे आप डालेंगे नंबर 1, नंबर 1 पर आता है नाउन। इसके बारे में आपने अच्छी तरह पढ़ा। नाउन बोलते हैं संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन। ये होगा आपका सर्वनाम। तीसरा होगा आपका वर्ब। ये हो गया आपका क्रिया। चौथा होगा एडजेक्टिव। ये हो गया आपका विशेषण। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन। संबंधसूचक। और साथ में नवाब कंजक्शन। संयोजक। और 8 पे आता है भाई इंटरजेक्शन। तो ये हो आपका वर्ड। वर्ड बताया, वर्ड के प्रकार। अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्ड के प्रकार कितने होते हैं, आपको बताना 8 प्रकार के होते हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं भैया। इसमें है नंबर 1 नाउन संज्ञा, नंबर 2 पे आपका प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा है आपका वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधसूचक, कंजक्शन सहसंयोजक और इंटरजेक्शन होता है विस्मयबोधक। तो ये तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है बेटा कि लेटर तुम्हारे 26, उसके 2 प्रकार हो गए, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। उसके बाद आया आपका वर्ड।
वर्ड कितने प्रकार का हो गया? अब 8, जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच या टोटल ग्रामर ही हमारी ये है। पार्ट ऑफ स्पीच का ही दूसरा नाम ग्रामर है। ठीक, एक तो आपका हो गया भैया ये आपको याद करना है। अब आया एक क्वेश्चन आ सकता है आपसे, कोई अगर ये पूछे व्हाट इज सेंटेंस, बात की है किसे, अगर ये पूछ रहा आपसे कि व्हाट इज सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या है या किसे कहते हैं, तो आपको उसको भाई डिफाइन करना है। ये याद ही रखना, आपको भूलना नहीं है। ये होगा बेटा, कह रहे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह दैट जो टेल्स बताता है इट्स अपना कंप्लीट पूरा मीनिंग, अर्थ एंड और सेंस का मतलब भाव, इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्णार्थ एवं भाव प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। तो ये डेफिनेशन होगी बेटा आपकी सेंटेंस की। जैसे राधा इज ए गुड गर्ल, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्दों का समूह है। अर्थ निकला राधा इज ए गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। अब थोड़ा सा एक चीज और याद करना भैया, याद करने का आपको लिखना है बेटा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। दो होता है बेटा, एक तो काइंड्स होते हैं, भाग, काइंड्स होते हैं प्रकार, और पार्ट्स का मतलब होता है भाग। तो आप लिखना है, याद रखना है आपको कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट यानी कि कर्ता या उद्देश्य, और दूसरा होता है बेटा आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। तो आज जो आपको करना है सिर्फ याद करने का है। एक तो डेफिनेशन याद करनी है आपको, लेटर्स भाई कितने होते हैं? 26 होते हैं। उसके बाद वर्ड्स किसे कहते हैं, और उसके बाद तुम्हारा अब हो गया ये सेंटेंस, सेंटेंस की परिभाषा प्लस इसके भाग।
कल इसके बारे में बताया जाएगा और इसके काइंड्स जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक।